आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने से पहले मैं आपको तरंग का मतलब समझा देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि कोई नदी हो, कोई तालाब हो, यदि आप उसमें क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो देखिए जहां पत्थर मारते हैं ना, उसके चारों ओर एक प्रकार का गोलाकार भाग बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी एक नदी है, ये क्या है, आपकी एक नदी है, और इस नदी में मान लेते हैं आपने यहाँ पर पत्थर मारा, तो जहां पर आप पत्थर मारते हैं उसके चारों ओर इस प्रकार से क्या उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से गोले उत्पन्न होते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा जब भी आप मारते हैं। तो ये जो है बेसिकली यही क्या होती है, आपकी तरंगे होती है। जब भी आप किसी नदी में, तालाब में पत्थर को मारना, यदि आपने नहीं मार के देखा तो आज ही मारना, और जैसे आप मार के देखोगे तो उसके चारों से गोलाकार भाग बनते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कुछ इसी प्रकार की होती है। सामान्य अर्थ समझ में आया? अब देखिए, मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों को आप जानते भी है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो क्या था, नदी वाला एग्जाम्पल, तरंग के बारे में जानते थे, वैसे ही कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी ना कभी गामा किरणों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। किसके बारे में? गामा किरणों के बारे में। क्लास 10th में, क्लास 11th में, बेसिकली आप क्लास 11th में है तो ऑब्वियस बात है पढ़ना तो पड़ेगा आपको। गामा किरणें, एक्स किरणें जिसे हम एक्स रे भी बोलते हैं। आपने पराबैंगनी किरणों के बारे में भी सुना होगा, इस किरण के बारे में तो सुने होगा, पराबैंगनी किरण। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं आपकी दृश्य तरंगे, किसकी बात करूं? दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे के अंतर्गत कितने प्रकार के रंग आते हैं? 7 प्रकार के रंग आते हैं। बैजानी, हपी, नाला, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर, बैजानी, हपी, नाला। ओके, तो दृश्य तरंगे। इसके बाद आपकी और एक होती है अवरक्त विकिरणें। क्या होती है? अवरक्त विकिरणें, जिन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं। उसके बाद होती है आपकी रेडियो तरंगे। ओके, और एक तरंग होती है, शायद ही आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, और वो होती है आपकी सूक्ष्म तरंगे। तो बेसिकली ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, जिसके अंतर्गत 7 रंग आते हैं आपके, फिर उसके बाद अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ये सब क्या कहलाती है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। यही सब क्या बेसिकली आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की होती है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और मैं आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए अभी एक एग्जांपल भी दिया था, नदी वाला। अब समझने का प्रयास करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बेसिकली होती क्या है। देखिए, आवेश, जानते हैं आप सभी आवेश क्या होता है? देखिए, आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। हालांकि आपको आवेश के बारे में इन डिटेल क्लास 12 में पढ़ना है, अभी केवल याद रखिए कि आपका एक आवेश है। अब यदि इस आवेश का वेग क्या होता है? शून्य होता है। यदि इस आवेश का वेग क्या होता है? शून्य होता है, तो आपका आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बेसिकली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे ही आपका आवेश एक नियत वेग से, किस वेग से? एक नियत वेग से गति करना स्टार्ट करता है, तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र भी उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जब आपका आवेश एक नियत वेग से गति करता है। नियत वेग का मतलब क्या है? मान लेते हैं आवेश 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, अगले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से, अगले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो देखिए उसका जो वेग है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है, मतलब वेग क्या है? नियत है। लेकिन यदि आपका आवेश नियत वेग से गति ना करते हुए परिवर्ती वेग से गति करता है, परिवर्ती वेग का मतलब है कभी 5 मीटर प्रति सेकंड, कभी 10 मीटर प्रति सेकंड, कभी 15 मीटर प्रति सेकंड, कभी 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि उसका जो वेग है वो परिवर्तित होता रहता है, तब आपका आवेश का वेग परिवर्ती होता है, तब आपका आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। तो हम इन सभी को यदि मिक्स कर दे तो यही किसका रूप धारण कर लेते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों का रूप धारण कर लेते हैं। एक बात को अच्छे समझिए, जब आपका आवेश रुका हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जब आपका आवेश एक नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे आपका आवेश परिवर्ती वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। इस विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेडिएशन को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे
कहते हैं। अब यदि इसे मैं ड्रॉ करना चाहूं, बेसिकली यदि इसे मैं क्या करना चाहूँ, ड्रॉ करना चाहूँ, इसे आपको अच्छे से बताना चाहूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बेसिकली होती क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका आवेश है उसका यदि वेग v हो, उसका वेग यदि क्या हो, v हो, विद्युत क्षेत्र बेसिकली v का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र E हो, और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि क्लास 12 में आपको अच्छे से पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी केवल याद रखिए। ये जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इस केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में एक छोटा सा टॉपिक है, जबकि आपको क्लास 12 में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्लास 12 का एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो बेसिकली विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B, और यदि आवेश का वेग v हो, तो हमेशा देखिए जो आपका आवेश का वेग होता है v, और जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है E, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है B, ये तीनों सदैव क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब कि आवेश का वेग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदैव क्या रहते हैं, एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। मतलब कि यदि मैं क्या कर लेता हूं, आपका इस प्रकार से मैं क्या मान लेता हूं, आपका एक आवेश मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, आपका आवेश मान लेता हूं यहां पर, ओके। और ये जो आपका आवेश है वो v वेग से गति कर रहा है, वो v वेग से आगे की ओर गति कर रहा है। यदि आपका आवेश q है और वो v वेग से आगे की ओर गति कर रहा है, तो याद रखना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो सदैव इसके लंबवत उत्पन्न होगा। क्या होगा, इस वेग के सदैव क्या होगा, लंबवत उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं v किसके लंबवत होता है, e के। तो देखिए v और e के बीच का कितने एंगल का कोण बना, 90 डिग्री का। तो v और e क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो बेसिकली हमने क्या देखे कि जो आपका v और e रहेंगे वो सदैव क्या रहेंगे, एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। अब यदि मैं b की बात करूं, तो जो आपका b रहेगा वो इनके भी क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। तो ये हो गया आपका b। बेसिकली E और B और जो आपका V है वो कैसी राशि, सदिश राशि है। और बेसिकली सदिश राशि क्या होती है, इसका भी अध्ययन हमें बेसिकली करना है, ओके। तो देखिए बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग जो रहती है वो कब उत्पन्न होती है, जब आपका आवेश परिवर्ती वेग से गति करता है। परिवर्ती वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी और रेडिएशन भी, इन सभी को मिला के उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न होती है, जब आपका आवेश परिवर्ती वेग से गति करता है। तो मैं मान लेता हूँ वो परिवर्ती वेग कितना है, v है। और तो जब भी परिवर्ती वेग से गति करता है तो क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो और वो विद्युत क्षेत्र सदैव क्या रहेगा, v के लंबवत जो कि है। और क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत भी है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से क्या हो गया, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग ही हो गई। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैंने यहाँ जो बनाया हूँ वो किस प्रकार से है। देखिए यदि आपका आवेश क्या हो, आगे हो, मतलब कि यदि ये आवेश का वेग हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा। देखिए ये वाला मार्कर, यदि जो आपका ब्लैक वाला मार्कर यदि आवेश के वेग की दिशा हो, तो ये जो ब्लू वाला मार्कर है वो क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया। अब ये जो बी है ना वो ऐसा नहीं है, बेसिकली वो ऐसा है। कैसा है, बेसिकली वो ऐसा है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब कि आपके v की दिशा इस ओर है, आपके e की दिशा ऊपर की ओर है, b की दिशा सामने की ओर है। हालांकि 3D डायग्राम है, लेकिन जब मैं इस 3D डायग्राम को कहां पे दिखाऊंगा, इस 2D में दिखाऊंगा। तो मैं अब b को तो ऐसा आपकी ओर दिखा नहीं सकता, तो मैं इस b को इस प्रकार से दिखाता हूं। लेकिन हमेशा याद रखना जैसे इस E और V के बीच का एंगल कितना बना है, 90 डिग्री बन रहा है। उसी प्रकार से जो आपका देखना है, जो आपका E है और ये जो B है, यहाँ यदि आप देखो तो 90 डिग्री का एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेसिकली ये आपका 3D का डायग्राम। तो 3D का ये हो गया। अब देखिए E और B के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। उसी प्रकार से देखिए V और B का कोण यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री लग रहा है, लेकिन बेसिकली देखिए कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हमेशा याद रखिएगा ये तीनों इस प्रकार से रहते हैं कि एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो, जो कि बेसिकली है भी। अब देखिए जैसे जैसे आपका आवेश गति करता है, परिवर्ती वेग से जैसे जैसे गति करता है, तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र आवेश के साथ साथ ही क्या होता है, बेसिकली उत्पन्न होता है। तो देखिए आपका विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा यदि उत्पन्न होता है, मान लेते हैं ऐसा यदि क्या होता है, आपका विद्युत क्षेत्र कुछ उत्पन्न होता है, ओके। ये क्या है, बेसिकली आपके वेग की दिशा है। देखिए जब आपका आवेश परिवर्ती वेग से गति करे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसे क्या बोल सकते हैं हम, ये इसका बेसिकली इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र आपका क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ओके। साथ ही साथ जब आपका आवेश परिवर्ती वेग से आगे की ओर गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी इसके साथ साथ उत्पन्न होगा। और साथ साथ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो देखिए जरा गौर कीजिए,
आपका विद्युत क्षेत्र क्या है, बेसिकली ये क्या था, आपका विद्युत क्षेत्र था, और बेसिकली ये क्या था, आपका चुंबकीय क्षेत्र था। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर था, विद्युत क्षेत्र आपके ऊपर की ओर था। तो देखिए आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसे उत्पन्न हुआ आपका विद्युत क्षेत्र, आवेश के वेग की दिशा आगे की ओर है, आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है तो ऐसा उत्पन्न होगा। कैसा उत्पन्न होगा, ऐसा, मतलब कि ये ऐसा उत्पन्न होगा बेसिकली, क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थी तो ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ऐसे उत्पन्न हुआ, ऐसे उत्पन्न हुआ, देख भी सकते हैं। लेकिन आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे तो ऐसे उत्पन्न होगा, बेसिकली ऐसे गति करेगा। तो बेसिकली मैं इसको यदि दिखाना चाहूं तो इसको मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं बेसिकली। ये क्या है, बेसिकली आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया, बेसिकली आपका ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इस संपूर्ण चीज को ही हम क्या कहते हैं, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में जो आपके आवेश के वेग की दिशा होती है, परिवर्ती वेग की दिशा होती है, उसके लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा और बी की दिशा। मतलब कि आपका जो आवेश है जब ऐसे गति करेगा, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र भी ऐसे गति करेगी और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे गति करेगी। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली आपके विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये हो गए विद्युत चुंबकीय तरंगों के 7 प्रकार। अब बेसिकली यदि मैं इस वीडियो को जो भी मैंने पढ़ा है समाप्त करना चाहता हूं, क्या हो सकता है कि जब भी आपका आवेश परिवर्ती गति करता है, कैसी गति करता है, परिवर्ती, और परिवर्ती गति को बोलते हैं हम बेसिकली जब आपका आवेश त्वरित होता है, मतलब कि जब आपका आवेश त्वरित होता है या परिवर्ती गति करता है, तब आपका आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ ही साथ रेडिएशन उत्पन्न करता है। इन सभी को क्या कहते हैं, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें कहती है। ये 7 प्रकार की होती है, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। बेसिकली आपका जो परिवर्ती वेग की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो बी की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार से कुछ होती है।